हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है। तो डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन मतलब जो खाना हम खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है और वो कैसे ऑब्जर्व होता है। बस खाना डाइजेशन होना इतना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वो ऑब्जर्व होना भी जरूरी है। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे। पहला एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो दिस इज ए बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ओके ओके तो ये जो है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक डोम शेप के दिख रहा है ना आपको, डोम जैसा। इसको हम बोलते हैं सीलोमिक कैविटी। सीलोमिक कैविटी स्पेलिंग थोड़ा डिस्को है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये जो टोटल सीलोमिक कैविटी है उसका 3 पार्ट हम डिवाइड करते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको चेस्ट रीजन कहा जाता है, जिसमें हमारा चेस्ट होता है, उसका हम कहते हैं थोरासिक कैविटी। थोरासिक कैविटी। और यहाँ पर होता है डायाफ्रागम। क्या होता है? डायाफ्रागम होता है, जो कि एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरासिक कैविटी को डिवाइड करता है। तो नीचे वाला पोर्शन जो है इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी। और सबसे नीचे ये पोर्शन को हम बोलते हैं पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी समझ में आया? ऊपर वाला है थोरासिक कैविटी, उससे उसका नीचे एब्डोमिनल कैविटी, फिर उसका नीचे है पेल्विक कैविटी। ये तीनों कैविटी को मिला करके हम बोलते हैं सीलोमिक कैविटी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसका बात है, जब खाना हमारा डाइजेशन होता है फिर वो ऑब्जर्व कैसे होता है? ऑब्जर्व होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे हमारा पेड़ पौधे होते हैं ना, हम क्या करते हैं, उनको पानी चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा पंप लगा करके पानी को लेकर के पेड़ पौधे के पास पहुंचा देते हैं ताकि वो पानी पा सके। ठीक है, ऐसे ही हमारा भी एक पंप है। कहाँ पर है? वो थोरासिक कैविटी में पड़ा है, यहाँ पर। और उसका काम क्या है? वो जितने सारे हम खाना खा लिया उसको डाइजेशन करने का बाद उसको एकदम क्या करेगा, वो एकदम छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देगा, फिर उसको ब्लड के अंदर मेल्ट करके उसको पूरी की पूरी बॉडी में फैलाएगा। उसका नाम है हार्ट। आपको पता है HEART। ठीक है। तो डाइजेशन करने के लिए जो 2 चीज जुड़ा है उसका नाम है, पहला होता है हमारा एलिमेंटरी कैनल। एलिमेंटरी कैनल। और दूसरा है एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट्स और एक एलिमेंटरी कैनल। एलिमेंटरी कैनल यानी एक लंबा सा पाइप जो कि हमारा मुंह से लेकर के लास्ट तक जाता है। और एक्सेसरी डक्ट मतलब जो कि एक्सेसरी ग्लैंड। उन ग्लैंड से कुछ चीजें निकलती है जो कि एलिमेंटरी कैनल के ऊपर अटैक करती है और उसके अंदर जो खाना पड़ा होता है उसको डाइजेशन करने के लिए मदद करता है। तो हम आगे रीड करते हैं कि ये एक्सेसरी डक्ट होता क्या है, यानी सॉरी एलिमेंटरी कैनल क्या होता है, एक्सेसरी डक्ट क्या होता है, उसका अलग अलग पार्ट क्या है, सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि मान लो ये मैं एक बॉडी बना रहा हूँ, अच्छा है, ठीक है। तो ये हमारा मुंह है, हमारा माउथ है। माउथ से एक आता है और नाक से एक आता है, और दोनों आकर के मिल जाते हैं एक जगह पर। ओके, ये जो पासिंग है जिसमें हमारा खाना भी जाता है और हमारा एयर भी जाता है, ये पोर्शन, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स कहते हैं इसको। ठीक है, फेरिंग्स मतलब जिसमें खाना एंड एयर दोनों का कॉमन पैसेज है। दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एज वेल एज एयर। उसका बाद फिर आकर के 2 पार्ट में बढ़ जाता है ये। ओके, बढ़ जाता है 2 पार्ट में। एक जाता है हमारा
यानी लॉन्ग्स के पास जाता है और दूसरा जाता है हमारा स्टोमक के पास। तो जो स्टोमक के पास जाता है यानी ये वाला मान लो स्टोमक के पास जाता है, इसको हम बोलते हैं गॉलेट। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको जरूरत नहीं है। तो ये है गॉलेट और ये है ग्लॉटिस, ठीक है। फिर गॉलेट जान लीजिए, ग्लॉटिस मत जानिए, बाद में जानेंगे। गॉलेट बोलते हैं। तो ये जो गॉलेट गया उसका बाद क्या होगा पता है, स्टोमक आ गया। ये है हमारा स्टोमक। व्हाट इज दिस? दिस इज स्टोमक। स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गया, पतले 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 होकर के शुरू हो गए। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जब खत्म होता है तब शुरू हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। इस तरह से बना लेता हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा खूबसूरत सा होता है, नीचे वाला थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ एक होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अच्छा, तो देखते हैं, ये होता है हमारा स्टोमक। स्टोमक में आकर के पहले खाना गिरता है, फिर खाना स्टोमक में डाइजेशन होना शुरू होता है। उसका बाद जब खाना यहाँ से आता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एक पाइप है ना, घूमते 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 आकर के यहाँ जॉइंट पर है। तो ये पाइप हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट को हम बोलते हैं ड्यूडिनम। क्या बोलते हैं? डिओडिनम। डुओडिनम भी कह सकते हैं, ओके, डुओडिनम कहते हैं, ये डिओडिनम। डिओडिनम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का बीच वाला पोर्शन, मिडिल वाला पोर्शन, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जेजुनम। जेजुनम। जेजुनम के बाद जो लास्ट वाला पोर्शन आता है, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम कहते हैं। इलियम खत्म हो गया। इलियम के बाद, इलियम जो आकर के लार्ज इंटेस्टाइन में जुड़ा है, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सीकम। CAECUM, सीकम, ओके। और ये आपको पता ही है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसको कहाँ लिखूं? इसको यहाँ लिख देता हूँ, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो अभी लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो ये है, मोटा वाला है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा मोटा है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होता है। क्या क्या पार्ट होता है? ये जो उड़ता है, ये जो ऊपर गया है उसका एक नाम है, फिर ये जो है इसका भी एक नाम है, और ये जो नीचे वाला है इसका भी एक नाम है। जो ऊपर वाला है ये क्या होता है? पहले इतना नोट कर लो, फिर हम मिटाना पड़ेगा कुछ। नोट कर लिया? पॉज करके नोट कर लो, फिर हम मिटाना पड़ेगा हमको कुछ, ठीक है? मिटा दे। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को मैं मिटा रहा हूँ, और सिकम की भी मैं मिटा रहा हूँ, अभी लिख रहा हूँ। ये जो ऊपर वाला है ना, ऊपर गया है, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कोलन, ठीक है? असेंडिंग कोलन। और ये वाला जो है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं। ट्रांसवर्स कोलन। और ये जो नीचे है इसको बोलते हैं क्या? डिसेंडिंग कोलन। DESCENDING, डिसेंडिंग कोलन। जब डिसेंडिंग कोलन खत्म होता है तो इसको बोलते हैं हम रेक्टम। RECTUM, रेक्टम। और ये सबसे ये वाला, इसको हम आनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ लिख देता हूँ, आनस, ओके। ये खत्म हो गया।
तो ये पूरा था हमारा किसके बारे में, हमारा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। कि देखा कितना लंबा कैनाल है हमारा, मुंह से शुरू होता है, फिर थोड़ा मोटा हो जाता है, फिर पतला होता है, फिर पतला होता है, फिर मोटा हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है। तो ये था हमारा खूबसूरत सा डायग्राम। क्या गंदा सा डायग्राम है, छोड़ो। अभी उसके बारे में थोड़ा सा इजीली बात कर लेते हैं, तो मिटा लेते हैं। थोड़ा नोट करना है तो कर लीजिए, फिर हम मिटाएंगे, ठीक है। मिटा लेते हैं, ओके। तो मैंने पहले क्या बोला, पहले आया था हमारा माउथ से शुरू हुआ था ना, माउथ से गया था हमारा गॉलेट हो गया था, GOLLET, गॉलेट, जिसमें खाना जाता है, ठीक है। खाना जाकर कहाँ गिरता है, स्टोमक में गिरता है। गॉलेट से गया स्टोमक, कहाँ से, स्टोमक पर गया। स्टोमक के बाद कहाँ क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, मैंने बताया था। स्टोमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका 3 पार्ट है, ओके। कितना पार्ट है, 3 पार्ट है। 3 पार्ट मतलब पहला पार्ट है डुओडिनम, उसका बाद क्या है जेजुनम, जेजुनम, जेजुनम। उसका बाद है इलियम, ओके। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन आता है। क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट क्या है, असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन। फिर आता है ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन। फिर आता है डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन। फिर खत्म। फिर रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन का, फिर रेक्टम, रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस, खत्म। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे, एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, तो नोट कर लीजिए। तो आज हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू।